Hello everyone, welcome to Indus Rangers. This is Justice Bhatt, your GS tutor. So basically it's November, okay? So मौसम बदलने वाला है एंड द स्टूडेंट जो बोर्ड के हैं 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए डेफिनेटली ठंडी नहीं गर्मी आ रही है, क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो अपने पीक पे होगी. अब सारा फोकस हो जाएगा अपने 12th के एग्ज़ाम में. बेसिकली क्या है कि आफ्टर 12th बेसिकली बच्चे करियर तो अपना पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है, IT में जाना है, मेडिकल में जाना है, डिफेंस में जाना है, एकेडमिक में जाना है, ठीक है. सो बेसिकली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक में जाना चाहते हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, ओके. जैसे कहीं लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ऑल अबाउट CUET UG 2024. सो CUET है समथिंग CUET, उस पर डिस्कस करते हैं. आप देखिए बगल में 2 यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है, एक BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड अदर इज़ DU दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है CUET, एग्ज़ाम कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, बेसिकली सब मिला के ऑल अबाउट CUET. यू कैन सी इन स्लाइड्स. बेसिकली व्हाट इज CUET? CUET है क्या? सो इट वाज द ईयर 2022, ठीक है, जब पहली बार CUET का चर्चा है. बेसिकली होता था क्या था कि आप 12th का जब बोर्ड एग्जाम अपने खत्म कर लेते थे तो आपके पास क्या होता था कि अगर आपको एकेडमिक में जाना, ठीक है, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिल करने होते थे, जिनकी प्रेफरेंस BHU है, जिनका DU है, JNU है, या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज वेल एज स्टेट यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली होल सिनेरियो होता था, देयर वाज अ रश, फॉर्म का इतना सारा फॉर्म भरना होता था. आई एम बीइंग अ BHU एलुमनाई, मैं बता सकता हूँ कि आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था उस टाइम पे, जब बिफोर 2022 जब CUET नहीं था. सो बेसिकली NTA ने कंसेप्ट लेकर के आया CUET कि आप कॉमन टेस्ट कराते हैं, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कराते हैं. सो आप देख सकते हैं CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है. ये होता क्या है, DU BHU JNU एटसेट्रा जितने अच्छे खासे रैंकर्स हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एज वेल एज स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप अपने UG कोर्सेज में एज वेल एज PG कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो. तो बेसिकली दिस वीडियो इज अबाउट CUET UG, जो UG के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, ठीक. नाउ आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज एलिजिबिलिटी? एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कि आप CUET UG कब दे सकते हो. आप 12th में अपीयरिंग कर रहे हो, आप उस टाइम पे दे सकते हो, ओके. एंड या तो आप पास्ड आउट हो, ठीक है, मैंने लिखा भी है पास्ड आउट या अपीयरिंग. अगर आपका 1-2 साल का गैप है, नो प्रॉब्लम, इफ यू आर इन दैट एज लिमिट यू कैन फिल द फॉर्म, ओके. सो एलिजिबिलिटी क्लियर हो गया. नाउ कम टू कैसे आप वहाँ पे होते हो. आप एक फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. मोस्टली क्या होता है कि फेब के अराउंड में आपके फॉर्म आ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. एंड लेटेस्ट मई टू जून एग्जाम हो जाता है, जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, एंड देन यू गेट योर एडमिशन इन योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी. जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप पढ़ना चाह रहे हो आप वहाँ पे एडमिशन पा जाते हो, ठीक है. नाउ डिस्कस अबाउट कि आप कैसे वहाँ पे जाओगे. सो इंट्रेंस टेस्ट, जो आप इंट्रेंस टेस्ट देते हो वो उस पर डिस्कस करते हैं. बेसिकली क्या होता है कि ये 3 सेक्शन में होता है. सेक्शन A B होता है, उसमें भी लैंग्वेज के लिए होता है. सेक्शन B, सेक्शन 2 डोमेन्स होता है. अब ये डोमेन्स क्या है इस पर भी डिस्कस करेंगे. अगेन सेक्शन 3 दैट इज जनरल टेस्ट, ओके, GS. सो बेसिकली 3 सेक्शन, लैंग्वेज, डोमेन, GS. डोमेन में क्या होता है कि एक नया लेकर के आया और एक बड़ा अच्छा लेकर के आप लोगों के लिए आया हुआ है कि डोमेन क्या है. डोमेन में आपके 12th के सब्जेक्ट है, जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है वो है डोमेन, यानी कि आप जिस स्ट्रीम से हो, आप जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हो वो है डोमेन्स. मैंने लिखा भी है मैक्स 6 सब्जेक्ट. ये क्या है, इसका मतलब हुआ कि आप जब फॉर्म फिल करते हो ना, आपसे चॉइस देता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट फिल कर रहे हो. उसमें आप अपना चॉइस का कोई भी सब्जेक्ट फिल कर सकते हो. मैक्सिमम जो लिमिट है, नंबर ऑफ लिमिट है 6, आप 6 सब्जेक्ट फिल कर सकते हो. ये हो गया डोमेन पे. तो 3 सेक्शन, फर्स्ट लैंग्वेज सबके लिए, सेकेंड डोमेन्स अपने 12th के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड जनरल टेस्ट, वो भी कॉमन सबके लिए होता है, ठीक है. लैंग्वेज में एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप अपने चॉइस के 13 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप फिल कर सकते हो, ठीक है. मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए जाते हैं, ठीक. ये हो गया इंट्रेंस टेस्ट. अब देखते हैं कि जनरल टेस्ट जो सेक्शन C है सबके लिए कॉमन है, उसमें होता क्या क्या है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स होता है. तो बेसिकली दिस सेक्शन रिलेट्स टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ओके. बेसिकली GS, फिजिक्स, पॉलिटी एंड ऑल सब्जेक्ट्स, एंड देन जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट इज योर क्वांट वाला सेक्शन, मैथ वाला सेक्शन, ओके. एंड देन रीजनिंग, सेम काइंड ऑफ, और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है. हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सेक्शन C है जनरल टेस्ट है, ये आपके लिए एक न्यू हो सकता है, इसीलिए आपको एक अच्छा से प्रिपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है. सेक्शन C ये होता है जो कट ऑफ को अप और डाउन करता है, ओके. सो इट्स ऑल अबाउट सेक्शन C. नाउ जस्ट लुक एट द मार्किंग सिस्टम, ठीक है. मार्किंग सिस्टम कैसे होता है. मार्किंग सिस्टम
एक करेक्ट आंसर आप दोगे तो आप पाओगे 5 मार्क्स, ओके। अगर आप एक रॉन्ग करते हो तो आपका 1 मार्क डिडक्ट कर जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हो तो 0। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी ए केस कि आप एक करेक्ट क्वेश्चन करते हो, एक इनकरेक्ट करते हो और एक नहीं अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। तो 5 मार्क्स ने आपने पाया, इनकरेक्ट कर दिया, -1 डिडक्ट हो गया, 4 हो गया, और जो आपने नहीं किया था, नहीं अटेम्प्ट किया था, उसका 0। तो टोटल 3 क्वेश्चन आपने किया, उसमें से एक सही, एक गलत और एक नहीं अटेम्प्ट किया, तीनों मिलाकर के आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। दिस इज द मार्किंग सिस्टम। तो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट CUET, ओके। एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज कर देता हूं कि आप देख लो कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया CUET के बारे में कि व्हाट इज CUET, ओके। देन हमने डिस्कस किया CUET की एलिजिबिलिटी, ओके, कि एलिजिबिलिटी क्या है। देन हमने डिस्कस किया कि एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो कैसा आता है, उसमें कितने सेक्शन होते हैं, ओके। एंट्रेंस टेस्ट। अगेन हमने डिस्कस किया मार्किंग सिस्टम, ठीक है, मार्किंग सिस्टम। एंड लास्ट, आप जब इन सारे टेस्ट को दे लेते हो आपका रिजल्ट आ जाता है, एंड इफ यू आर अंडर द मेरिट लिस्ट, आप अगर इफ यू आर इन द मेरिट लिस्ट, अगर आप मेरिट लिस्ट में हो तो सॉरी आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। आप काउंसलिंग में आओगे, आप अपने प्रेफरेंस के कॉलेज, प्रेफरेंस के यूनिवर्सिटीज को चूज करोगे, एंड देन यू विल बी इन योर यूनिवर्सिटी, इन योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन कि अभी जो समय है ये स्टार्ट हो चुका है कि आप अपने 12th के प्रिपरेशन में व्यस्त हो गए, ओके। आप बिजी हो गए अपने 12th की तैयारी में, आपके बोर्ड एग्जाम में, दैट इज जेन्युइन। बट इफ यू वांट टू गो टू योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, सो फॉर दैट प्रोसेस आपको अभी से अपने CUET में भी लगना होगा। नो डाउट इंग्लिश लैंग्वेज और आपका डोमेन सब्जेक्ट, दैट इज योर 12th वाला सब्जेक्ट, ये दो आप इजिली कर सकते हो, ओके। बट द प्रॉब्लम इज दैट थर्ड, जनरल टेस्ट, ओके। बेसिकली जनरली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के, उनके साथ प्रॉब्लम उसमें क्वांट रीजनिंग करता है। जो स्टूडेंट होते हैं PCM के, उनके साथ प्रॉब्लम करता है जनरल नॉलेज, ओके, GK। सो बेसिकली आपको कुल मिला के बात ये है कि आपको थर्ड सेक्शन जनरल टेस्ट है, जो जनरल सेक्शन है, GS है, उसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। सो टाइम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, एंड वी इन द इंडस रेंजर्स वाराणसी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म, आप जहां पे आके CUET UG की प्रिपरेशन कर सकते हो। वी हैव बेस्ट आवर फैकल्टीज, ओके, वी हैव आवर बेस्ट फैकल्टीज। आपको यहाँ पे GS के अच्छे क्लासेस मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश के क्लासेस मिल जाएंगे, आपको मैथ और रीजनिंग के क्लासेस मिल जाएंगे, ओके। सो अगेन एक सजेशन कि आप अभी से अपने प्रेप में लग जाओ, विद इन फ्यू मंथ्स यू आर गोइंग टू crack your exam and your desired university will welcome you, okay. Thank you everyone. Jai Hind.